नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी का ट्रीटमेंट हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरीके से करेंगे। जी हां दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था, सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में क्या हम आईजीएसटी का पेमेंट अलग करते हैं, कस्टम ड्यूटी का पेमेंट अलग करते हैं, किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग करते हैं, टैली में किस तरीके से इसका एंट्री करते हैं, इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं और आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल में बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में आप कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी का पेमेंट एक ही साथ करते हो, अलग अलग पेमेंट नहीं किया जाता। इस चीज को मैं आपको पूरा एग्जांपल से बता रहा हूं। दोस्तों, जब आप कोई गुड्स को इंपोर्ट करते हो तो आपका गुड्स जिस पोर्ट पर आ रहा है वहां के कस्टम हाउस में उस गुड्स का बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है और उस बिल ऑफ एंट्री में असेसमेंट होकर कितना कस्टम ड्यूटी है, उस पर कितना आईजीएसटी है, उस बिल ऑफ एंट्री पर सब शो किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बिल ऑफ एंट्री दिखा रहा हूं, इस तरीके से बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है और यहां पर कितना कस्टम ड्यूटी है, कितना आईजीएसटी है, सब कुछ अमाउंट यहां अलग अलग शो किया जाता है। और फिर इसी बिल ऑफ एंट्री में आपको देखिए ड्यूटी पेबल, टोटल ड्यूटी पेबल अमाउंट इस तरीके से आपको लिखा आएगा। और जो यहां ड्यूटी पेबल दिखा रहा है इसमें आपका कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी दोनों अमाउंट है। और फिर यहां देखिए नीचे आईजीएसटी कितना है, यहां नीचे शो हो रहा है। देखिए यहां आईजीएसटी का एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा, बाकी आईजीएसटी का अमाउंट कितना है यहां आईजीएसटी नीचे शो हो रहा है और यहां भी शो करेगा कितना आईजीएसटी कितना है, यहां भी दिखेगा और नीचे भी यहां बिल ऑफ एंट्री में दिखेगा आपका आईजीएसटी अमाउंट कितना है। टोटल पेबल जो भी अमाउंट आएगा, जैसे यहां 7,80,696 टोटल पेबल। अब इसमें आपका आईजीएसटी कस्टम ड्यूटी है, आप एक साथ इसको पेमेंट करोगे। जब आपका इस तरीके से बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाएगी फिर आपको आईसी गेट पे आना है। अब आईसी गेट पे आप देखोगे, देखिए जो बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई उसका चालान जनरेट होकर आपको यहां मिलेगा जहां से आप पेमेंट करते हो, कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करते हो। जो आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई, जैसे यहां 7,80,696 टोटल पेबल दिखा रहा है, ड्यूटी है, इसमें कस्टम ड्यूटी भी है और आईजीएसटी है। तो आईसी गेट पे आपको यहाँ चालान शो करेगा। क्या? यहाँ चालान नंबर होगा, चालान टाइप, चालान डेट और यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर है। डॉक्यूमेंट नंबर मतलब बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री की डेट और टोटल अमाउंट यहाँ दिखेगा। यहां से आपको पेमेंट करना है और जो अमाउंट यहाँ है ध्यान रखना, कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी दोनों का अमाउंट है। अभी जैसे बिल ऑफ एंट्री आपकी फाइल हुई, यहां पर 7,80,696 ड्यूटी पेबल आ गया। तो जब आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी तो यहां पर वही अमाउंट आपका शो होगा, लेकिन अगर आप लेट पेमेंट करोगे तो इस पे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। जो आपका बिल ऑफ एंट्री में टोटल पेबल अमाउंट आ रहा है ड्यूटी पेबल, यह बढ़ता चला जाएगा। क्या? इंटरेस्ट इस पे लगेगा। और इंटरेस्ट किस तरीके से लगता है, कितने दिन के बाद लगता है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। यह तो क्लियर हो गया कि कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी किस तरीके से आपका शो होगा, यहां से आपको पेमेंट करना है। अब इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करोगे। अब आप कस्टम ड्यूटी पेमेंट करोगे तो एक ही चालान बना है, एक ही चालान को यहां से पेमेंट करोगे, अपने बैंक के थ्रू पेमेंट करोगे। तो मान लीजिए हमने 5 लाख का चालान हमारा यहाँ है और 5 लाख के अंदर हमारा कस्टम ड्यूटी भी है और आईजीएसटी है, तो हमने 5 लाख का पेमेंट कर दिया इस चालान का। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है, आप सीधा पूरा का पूरा अमाउंट एक बार कस्टम ड्यूटी के लेजर के नाम डालो। चलिए मान लेते हैं हमने 5 लाख कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया है और उसके अंदर हमारा आईजीएसटी भी है। तो यहां पर आप एंट्री पास करोगे, अल्ट F5 से पास कर देते हैं पेमेंट वाउचर और यहाँ मोड चेंज कर लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और यहाँ सेटिंग को भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट थ्रो कर देता हूँ DRCRS। ठीक है, थोड़ा सा टैली में सेटिंग चेंज नहीं था। ओके, अब यहाँ पर आप कस्टम ड्यूटी का नाम डाल दीजिए, कितना? 5 लाख। ओके, आप अगर कोई जॉब वर्क मेंटेन कर रहे हो, जॉब वर्क नंबर से या जॉब वर्क या फाइल नंबर से कोर्स सेंटर मेंटेन कर रहे हो तो उस कोर्स सेंटर के अंदर आप डालिए
कहाँ से पेमेंट कर रहे हो? अपने SBI बैंक से। यहाँ बैंक कर दिया, कितना? 5 लाख। ओके, ये देखो हमने ये चालान हमारा आईसी गेट पे जनरेट हुआ था 5 लाख का। हमने टोटल 5 लाख कस्टम ड्यूटी पेमेंट कर दिया बैंक से। ओके, 5 लाख पेमेंट कर दिया। अब आप कस्टम ड्यूटी का लेजर देखोगे तो कस्टम ड्यूटी के नाम पूरा का पूरा 5 लाख गया। अब इस 5 लाख में कस्टम ड्यूटी भी है और IGST है। हमें यहां से अपना IGST क्लेम कर लेना है। और IGST कितना क्लेम करना है? जिस बिल ऑफ एंट्री का आपने ये चालान पेमेंट किया, ड्यूटी पेमेंट किया है, उस बिल ऑफ एंट्री को आप जब देखोगे तो यहाँ देखिए उस बिल ऑफ एंट्री पर लिखा हुआ है कि इसमें इतना IGST है। तो इस बिल ऑफ एंट्री में जितना IGST लिखा हुआ है उतना IGST आप क्लेम कर लो। कैसे? मान लीजिए इसमें हमारा 1 लाख IGST है, तो यहीं से हम 1 लाख क्लेम कर लेंगे। आपको एक जनरल एंट्री पास कर देनी होगी। एक जनरल एंट्री पास कर देते हैं, Alt F7, ठीक है। जनरल एंट्री में IGST हमारा कितना है? 1 लाख। तो इनपुट IGST को डेबिट कर देंगे, कितना? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। अब क्रेडिट किसको करना है? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को, क्योंकि हमने 5 लाख पूरा कस्टम ड्यूटी के नाम डाला था, उसमें से हमारा 1 लाख IGST था, तो हम कस्टम ड्यूटी से 1 लाख अपना IGST क्लेम कर रहे हैं। ये एंट्री पास कर दिया हमने, 1 लाख कस्टम ड्यूटी। अब आप देखिए कस्टम ड्यूटी का लेजर, तो यहां पर कस्टम ड्यूटी देखिए 5 लाख कस्टम ड्यूटी आपने पेमेंट किया था, इसमें से इनपुट IGST 1 लाख हमारा IGST था इनपुट, हमने 1 लाख IGST की एंट्री पास कर दी। अब हमारा टोटल कस्टम के नाम चला गया 4 लाख और हमारा 1 लाख इनपुट IGST हो गया। इनपुट IGST आप देखोगे, इनपुट IGST के नाम 1 लाख है, क्योंकि ये हमारा ITC है। कहां से? कस्टम ड्यूटी से लिया, मतलब ये इंपोर्ट का IGST है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कस्टम ड्यूटी और IGST का ट्रीटमेंट टैली में किस तरीके से करेंगे हमने ये भी आपको बता दिया। और IGST कस्टम ड्यूटी का पेमेंट अलग अलग से नहीं होता है, एक ही चालान बनता है बिल ऑफ एंट्री का, जिस तरीके से हमने आईसी गेट पे जाकर उसका पेमेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब IGST को लेकर और कस्टम ड्यूटी का पेमेंट किस तरीके से होगा, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।